उनका एस्टीमेट दिया, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत कराया, वो कागज जिले में आया, जिलाधिकारी से बात की, उनकी रिपोर्ट भिजवाई और रिपोर्ट भिजवा करके वहाँ से पैसा रिलीज कराया, पैसा रिलीज करा के उस कार्यकर्ता तक ले गए। जाहिर बात है जो काम मेरे विधायक जी ने किया, मेरे सहयोग से किया, वो हम सब कार्यकर्ताओं के नसीहत है और ये काम हम तभी कर सकते हैं। देखिए यूँ तो आप बांटने पर आ जाए, आप जो बांटेंगे लोग लाइन लगा कर दे, लेकिन जरूरतमंद कौन है, आवश्यकता किसे है, कि हम तभी जान पाएंगे जब मेरा व्यक्तिगत संबंध होगा, मेरा आना जाना होगा। तो मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं जिस बूथ पर रहता हूँ, मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, उस बूथ पर, उस मोहल्ले में, उस वार्ड पर मेरे निजी संबंध कितने हैं, और निजी संबंध तभी होंगे जब मेरा आना जाना होगा, मेरा मिलना जुलना होगा। तो मेरा इस प्रसंग का भी आपको उदाहरण देने का केवल एक विषय है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट होइए, अपने काम काज तो करिए। हम कहीं नहीं कहते कि आप इस महानगरी जीवन में अपने सारे काम छोड़ करके केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का काम करें, लेकिन हम जरूर यह आग्रह करते हैं कि अपने काम को करते हुए सामाजिक रूप से काम करने का निर्णय आपने लिया, और अगर आपने निर्णय लिया है तो सामाजिक बनिए, और सामाजिक बनने के लिए 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को, नए लोगों को मिलने जुलने का अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। क्यों मैं उन्हीं 5 लोगों की कोठरी है जिनसे मैं मिलता हूँ, शाम को मिलते हैं, चाय रहती है, हालचाल होती है, गपशप होती है, क्यों नहीं मैं तय करता हूँ कि भाई 2 नए लोगों से मिलूंगा। हम अगर अपनी योजना का हिस्सा बनाते हैं कि हर बार मुझे 2 नए लोगों से मिलना है, तो धीरे धीरे मैं अपने वार्ड में, मैं अपने मंडल में, मैं अपने बूथ पर पूरा बूथ कंप्लीट कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा, आसानी से कर लूँगा। हर बार तय करूँगा कि अगली बार मैं किसी 2 नए से मिलूँगा, और जब मिलूँगा, आऊँगा, जाऊँगा, उस घर में कोई बूढ़ी माता जी होंगी, बूढ़े पिताजी होंगे, कोई बीमार होगा, कोई घर की ऐसी परिस्थिति होगी, जब मैं जाऊँगा तभी तो मैं जानूँगा। और जब मैं जानूँगा तो मुझे लगा कि इस परिवार में उज्ज्वला का पेंशन चाहिए, इस परिवार को प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास चाहिए, यहाँ इलाज की जरूरत है। जब मैं जानूंगा, समझूंगा, तो जानकारी करूंगा, जानकारी करने के बाद व्यक्त करूंगा कि इसकी मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। और आप निश्चित मान के चलिए, विधायक जी ने 4 करोड़ रुपया जो बंटवाया है, जिन लोगों को बंटवाया है, वो विधायक जी के कायल होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित तौर पर होंगे ना। जब आप उनसे कनेक्ट होंगे, जब आप उनसे संबंधीकरण होंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपकी निकटता बनेगी, और जब निकटता बनेगी और निकट का व्यक्ति कोई संदेश देता है, कोई काम बताता है, तो सहज रूप से एक मानसिक दबाव बनता है। उस दबाव के साथ अभी हमको यहाँ आने में लगभग, क्यों चंद्रमणि जी, आने में आधा घंटा देर हुआ, 1 घंटा। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय अध्यक्ष जी लगातार हम लोगों के बीच में हैं, जिसने इन्होंने कहा, जैसा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि इतने कम समय में मैंने इनको कहा कि उन्होंने कार्य समिति कराई, यानी हम सब चंद्रमणि जी के साथ कनेक्ट हैं, जिससे इन्होंने सूचना दी कि भाई 3 बजे हमारी बैठक है, हम सब आ गए हैं। कोई एक कार्यकर्ता उठ रहा है कि जाए? आप सब लोग भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यक्रम में जाते हो, माननीय विधायक जी को भी अवसर मिला होगा और माननीय अध्यक्ष जी को भी अवसर मिला होगा। सरकार जब लाती है किसी बैठक, किसी योजना में, तो आप देखिए लोग अपने हिसाब से उठना शुरू करते हैं, लेकिन पार्टी जब नियोजन करती है तो पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ संबंध हैं, इसलिए उस संबंध का कारण जो योजना रचना बनती है उसको काम करते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं कि आँख की शर्म, तो उसको वो तभी बनेगी जब मेरा आपसे निजी संबंध है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि व्यक्तिगत सुख दुख में पार्टी के सारे कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा हम सब एक दूसरे के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाएं, लोगों को सुख दुख में साझेदार हों, और जब सुख दुख में साझेदार होंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाए। उन योजनाओं से हम अपने उन लोगों को लाभान्वित भी कर सकते हैं जब हम विपक्ष में होते हैं। मैंने कितना आंदोलन किया, हर बार अखिलेश यादव परेशान होते थे। कोई ऐसा ही कोई अगर देश भर में कोई कार आती थी तो सबसे पहले कानपुर में वो कार्यक्रम होता था। तो मुझे ध्यान है उस समय जो सूचना विभाग के अधिकारी थे
प्रशासन का तंत्र था, वहां से जरूर ये फोन होता था कि देखिए सबसे पहले कानपुर में होगा। तो हम जब विपक्ष में थे तो सरकार की जो नाकामियां थी वो हमारा मुद्दा था। अब हम सत्ता पक्ष, तो अब जो हम सत्ता पक्ष में हैं तो जो हमारी उपलब्धियां हैं वही हमारा हथियार है, वही हमारी गीता है, उसी काम को लेकर के जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि गोविंद नगर में सारा काम हो,